विंध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ला की स्मृति में शहर के एनसीसी मैदान में गुरुवार की शाम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए। सांसद जनार्दन मिश्रा सहित हजारों की तादाद में लोग कवियों को सुनने के लिए उपस्थित रहे। आयोजित समारोह में पत्रकारिता पर व्याख्यान व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। वहीं कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवि, अभिनेता व टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा व अन्य प्रमुख चर्चित कवियों में अरुण जैमिनी, संजय झाला, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, डॉक्टर गौरी मिश्रा, बलराम श्रीवास्तव, अर्जुन सिसोदिया, डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा व प्रीति अग्रवाल ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंडित शंभूनाथ शुक्ला की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में श्रोताओं को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा, प्रीति अग्रवाल एवं अर्जुन सिसोदिया ने वीर रस की कविता सुनाते हुए पहले लोगों को देशभक्ति और धार्मिक भावना से ओतप्रोत किया। फिर बाद में देश के पश्चात कवि संजय झाला, अरुण जैमिनी ने हास्य की रचनाओं से लोगों को गुदगुदाने का भरसक प्रयास किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में शामिल हुई कवित्री डॉक्टर गौरी मिश्रा के श्रृंगार रस की कविताएं भी कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रही तथा कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में लोगों तक पहुंचे प्रख्यात कवि डॉक्टर शैलेश लोढ़ा ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के दौरान शैलेश लोढ़ा ने वीर रस की कविताओं के साथ ही कई गुदगुदाने वाले किस्से भी कहे। इसी के दौरान अपनी बातों की शुरुआती क्षणों में ही शैलेश लोढ़ा ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं दी और कहा कि हम चाहते हैं कि आप अगली बार के चुनाव में जीतकर पुनः मंत्री पद की शपथ लें। टीवी एक्टर व कवि शैलेश लोढ़ा ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला छात्र संघ का चुनाव इंजीनियरिंग कॉलेज में जीता था, वहां से लेकर यहां तक आए हैं और जीतकर आप मंत्री बने हैं। अगली बार मैं जब रीवा आऊं तो चाहे 2 महीने बाद ही क्यों ना आऊं, इस बार आप जैसे ही जीत कर आओ, आप एक बार फिर शपथ ले लेना। वहीं विपक्षी दल इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए शैलेश लोढ़ा ने कहा कि पिछले कई दिनों से इंडिया और भारत की बात चल रही है। मैंने तो सालों पहले कह दिया, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर मशहूर कवि शैलेश लोढ़ा ने अपने साथी कवि से कहा कि तुम वो सड़क नहीं देख रहे हो जो जबलपुर से हम रीवा तक आए, कितनी शानदार सड़क है। केंद्र की मोदी सरकार की कसीदे पढ़ते हुए शैलेश लोढ़ा ने कहा कि भारत देश अब अलग ढंग से बोल रहा है। आज से पहले कभी आप लोगों ने कल्पना की थी कि भारत के खिलाफ कोई एक शब्द बोले और दूसरे दिन भारत ने खड़ा होकर कनाडा जैसे विकसित देश से कहे कि सभी 40 के 40 राजनयिक लेकर जाओ, ये नया हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की नई भाषा है। मुझे खुशी होती है कि आप किसी भी दल के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मेरे देश के लिए गौरव की बात होती है जब G20 में इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा दादा देश अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहा होता है। यह देश अपनी भाषा बदल चुका है, इसलिए चिंता करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।